यार आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को घटना चक्र पूर्व अवलोकन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो 1% भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहले हम इसके विवरण को पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे। हमारा आज है शैव एवं भागवत धर्म का टॉपिक। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इनके प्रवर्तक वृष्ण या कृष्णवंशी शाश्वत को माना जाता है। छंदोग उपनिषद और तैत्तरीय आरण्य के अंतिम अंश में इन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिराश का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। इस कारण से इसके द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है इसकी संज्ञा भागवत हो गई है। तो देखो, जो भगवान है वैष्णव धर्म है, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना जाता है भागवत धर्म को, क्योंकि इसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। तैत्तरीय और जो छंदोग उपनिषद है इसमें इनको देव की पुत्र कहा गया है, अंगिरा ऋषि का शिष्य भी कहा गया है। भागवत जो पूछते हैं कृष्ण अनुयायी, वो इनको भागवत बोलते हैं, इसलिए इस धर्म को क्या कहा गया है? भागवत धर्म कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। भले वो समुद्र में रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा गया है? आकाश का देवता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, इंद्र और विष्णु थे। रुद्र क्यों आगे? भी इंद्र थे इनकी जगह पर। अच्छा, रुद्र भी थे, शिव की पूजा भी होती है ना, पशुपति। विष्णु के लोकपालक और रक्षक माने जाते हैं। विष्णु क्या है? जनता को पालने वाले, रक्षा करने वाले। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का ही रूप बताया, तो जो वासुदेव हैं उनको बताया है पतंजलि के द्वारा कृष्ण या विष्णु का ही एक रूप। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का ही एक रूप बताया गया है। इस प्रकार से जब कृष्ण या विष्णु का तथा तत्व नारायण से स्थापित किया जाता है, तब वैष्णव धर्म की एक संख्या पंचरात्र धर्म हो गई थी। तो तब वैष्णव धर्म की एक संख्या पांचरात्र धर्म हो गई थी, तो इसे क्या कहा जाता है? पांचरात्र धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा ही भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया गया है। इन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। तो वासुदेव को पूजने वाले क्या कहलाते हैं? वासुदेवक कहलाते हैं। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज है उसके उपासक थे। तो हेराक्लीज कौन है? तो एक ऐसा देवता था जिसकी जो एड़ी होती ना पैर की, उसमें तीर लगा था और इसकी मृत्यु हुई थी हेराक्लीज की। वैसे ही कृष्ण जी को भी पैर में ही चोट लगी थी। इस कारण से मेगास्थनीज के द्वारा जो कहा गया है कि सूरसेन या जो मथुरा के लोग हैं वो क्या करते हैं? हेराक्लीज के उपासक हैं। हेराक्लीज से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण से। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे से भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा या वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख से हेलियोडोरस का भागवत और वासुदेव को देवदेवश अर्थात देवों का देवता कहा गया है। तो ये कहाँ से हैं? तक्षशिला में आए एक राजदूत, कहाँ के? यवन के। इन्होंने एक भागवत स्तंभ बनवाया। कहाँ पर? विदिशा में बनवाया। वहाँ पर भागवत धर्म को ग्रहण किया और वहीं पर पूजा करनी स्टार्ट कर दी। इसमें वासुदेव को, भागवत को क्या कहा गया है? देवदेवस कहा गया है, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ओपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिले हैं। किस पर मिले हैं? ओपोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के जो चिन्ह हैं वो मिलते हैं सिक्कों पर। महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा अर्थात मथुरा पाषाण लेख में पंचवीर, जिसमें शाकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम्य और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसने कहा था? महाक्षत्रप। सोडोस कालीन जो मोरा है
मथुरा, वहाँ पर पाषाण लेख मिले हैं जिसमें 5 वीरों का उल्लेख मिलता है। इसमें सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम्य और अनिरुद्ध आते हैं। इनकी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख भी है। कुषाण शासक हुविष्क और वासुदेव द्वारा विष्णु की पूजा का पता चलता है। तो हुविष्य और वासुदेव जो कि कुषाण वंश से हैं, उनने भी विष्णु की पूजा की है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने अपना राजधर्म भी इसे बनाया था। अधिकतर गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण अर्थात तो गुप्त शासकों का राजचिन्ह था। तो जो गुप्त शासक हैं इन्होंने खुद को वैष्णव मतानुयायी माना है और खुद क्या ग्रहण करते थे, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। जबकि जो गरुण है वह गुप्त शासकों का राज चिन्ह होता था। मेहरौली स्तंभ लेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। किसने की है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की है विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। स्कंद पुराण में मिलता है कि भीतर जाकर गाजीपुर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चरकपालित में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का उल्लेख किया है। किसने? अमर सिंह ने। अमर हो गया और अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का उल्लेख किया है। ये जो देवगढ़ में मूर्ति थी ना विष्णु भगवान की, वह कैसी थी? शेष शैया पर लेटी हुई विश्राम करते हुए। वेगी के पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। कौन से थे? वेगी के जो पूर्व चालुक्य थे वो भी क्या थे? वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही इनका चिन्ह भी गरुण था। तो गुप्त ने और जो ये पूर्वी चालुक्य है, इन दोनों का ही चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह गरुण है। राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने एलोरा के दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित की गई है। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के द्वारा 10 अवतार मंदिर बनवाया गया एलोरा में, जहाँ पर विष्णु के 10 अवतार हैं। क्षेमेंद्र रचित 10 अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो भैया क्षमा नहीं करेंगे किसी को 10 अवतार लेकर विष्णु भगवान सबका नाश करेंगे। तो क्षेमेंद्र रचित है 10 अवतार चरित्र, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई थी, क्योंकि ये बार बार यहाँ वहाँ घूमते थे तो इनकी संख्या कितनी है? 12 है, और इसका अर्थ होता है अलवार का ज्ञानी व्यक्ति। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोगई, पूणम, पे, तिरुमंगई, अरांड, नम्मालवार आदि। तो इसमें जो अलवार संत थे इनकी संख्या थी 12, और इसमें भी कौन आते हैं? तो पूरे पूरे देख लो पहले तुम। पोईगई, पूड़म और पे, फिर आते हैं तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी जिनका नाम था अंडाल। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य जो है वह अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। आचार्य परंपरा के प्रथम नाथ मुनि थे। पहले अलवार करते थे, फिर जब चोल आए तो अलवार अलग हो गए और आचार्यों ने इस परंपरा को निभाया, और पहले इनके ऋषि थे नाथ मुनि। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया गया है। इन्होंने न्याय तत्व की स्थापना या रचना की थी। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसमें आते हैं मत्स्य, कूर्म, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कली या कल्कि। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कब होंगे? कल्कि अवतार में होंगे। भागवत और पंचरात्र धर्म में वैष्णव वासुदेव कृष्ण है, इनकी उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना भी की गई है, जिनके नाम है सकर्षण अर्थात बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। वसुदेव और रोहिणी से
उत्पन्न जो पुत्र थे उनका नाम था सकर्षण अर्थात बलराम। फिर दूसरे आते हैं प्रद्युम्न जो कि कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। नेक्स्ट आते हैं अनिरुद्ध जो कि प्रद्युम्न के ही पुत्र माने जाते हैं, मतलब जहाँ पर कृष्ण आएंगी वहाँ पर 3 की और उपासना होगी, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आएंगे। इन चारों को चतुर्व्यूह कहा जाता है। चतुर्व्यूह की संख्या दी गई है, बिल्कुल चारों तरफ है ना, चतुर्व्यूह कहा गया है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांभ्य अर्थात कृष्ण और जाम्बती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। इसमें वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य में रामानुज, मध्व, वल्लभ और चैतन्य आते हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर आते हैं। पहले हमारे देखेंगे कौन कौन से मंदिर। पहले है जगन्नाथपुरी जो कि पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर यह एरन मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर यह मथुरा उत्तर प्रदेश में है और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। जैसे विष्णु के वैष्णव धर्म भगवत धर्म कहा जाता है, वैसे ही शिव के उपासकों को कहा जाता है शैव धर्म। जो शिव के उपासक हैं उन्हें शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से शिव की पूजा होती आ रही है। इनका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक रहा है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ की मुद्रा से प्राप्त होता है, जिस पर योगी की आकृति उकरी है, उकरी नहीं है, उकेरी गई है, अंकित है। योगी के सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है जो 3 इसके मुख हैं। मार्शल महोदय के द्वारा शिव से संबंधित बताया गया है। इसको ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजपेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है कि तीनों लोगों के स्वामी कौन है, या समस्त लोगों के स्वामी हैं हमारे रुद्र। और ये किस में कहा गया है, स्वामी वाजपेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में इन्हें पशुपति, भव्य, शार्व और भूपति कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव का विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, शर्व और त्र्यंबक। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति थी। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण भी कराया था। किसने कराया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री थे वीरसेन। इनने उदयगिरी की पहाड़ियों पर शैव गुफाओं का निर्माण कराया है। कुमारगुप्त के समय में खोह और करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो किसने, कुमारगुप्त के समय पर खोह खोदा और करम में डंडा घाला शिवलिंग और शिवलिंग की स्थापना करवाई है। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर, भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण में नयनारों के द्वारा किया गया था। तो पल्लवों के समय किसने किया है, दक्षिण में नयनारों ने, और वैष्णव धर्म का किया था अलवारों ने। उनकी संख्या 12 थी। नयनार संघों की संख्या कितनी है, 63 है। इनमें प्रमुख आते हैं त्रुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संवदर, अपार, मणिक वाचगर आदि प्रमुख आते हैं। तो उनके प्रमुख कौन है, त्रुज्ञान है, सुंदर मूर्ति है, संवदर है, अपार है, मणिक वाचगर है। इनमें भक्ति गीतों को एक साथ देवरम में संकलित किया गया है। इनको भक्ति गीतों के साथ किस में किया गया है, देवारंभ, मतलब देव का यहाँ से आरंभ होता है, ये प्रचार करने जाएंगे तो देवारंभ में इसको संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। तो चोलों के समय आचार्य आ गए थे वैष्णव में, जबकि ये चोल जो हैं वह शैव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था।
कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा को उखाड़कर शिव में फेंकवा दिया, मतलब समुद्र में फेंकवा दिया। विष्णु भगवान की प्रतिमा थी कहाँ पे? चिदम्बरम मंदिर में थी, उसको उठाया और समुद्र में फेंकवा दिया और वहाँ पर शिव भगवान की स्थापना करवाई। शैव धर्म से संबंधित देश विभिन्न भागों में स्थित 12 शिवलिंग हैं या ज्योतिर्लिंग भी माने जाते हैं। इसमें आते हैं सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी, बैजनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घृष्णेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम इसकी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। नेक्स्ट आते हैं वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और ये थे शैव, पाशुपत, कापालिय और कालामुख। तो जो वामन पुराण है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है, इसमें शैव संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं बताई गई हैं, संप्रदाय बताए गए हैं। शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिय संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीश या लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कपालिक संप्रदाय। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुसार सुरा का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति में मालती माधव नाट्य से यह पता चलता है, तो ये कैसे पता चलता है कि जो भवभूति हैं उनकी मालती माधव से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालियों का प्रमुख केंद्र था। श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय अति मार्गीय होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाअवतार धर कहा गया है। तो जो कालामुख संप्रदाय है इसको बहुत सारे अतिमुख हैं, इसलिए इसको शैव धर्म में क्या कहा गया है? महाव्रत धर कहा गया है। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत या वीरशैव है, जिसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था। वैष्णव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसका? जो लिंगायत संप्रदाय है उसका। कौन माने जाते हैं? वैष्णव माने जाते हैं। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दर्शनीय या ज्ञानमार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मतेंद्र नाथ हैं इनने चलाया था। देखो, एक दक्षिण भारत में जो थे लिंगायत थे, कपालिय थे, वो चल रहे थे, लेकिन कश्मीर के पास एक नया संप्रदाय विकसित हुआ जो कि क्या था? शुद्ध दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। फिर आते हैं नाथ पंथ। यह 10वीं शताब्दी के अंत में जो मतेंद्र नाथ हैं इनके द्वारा चलाया गया था। इन्होंने शिव को आदि नाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य रूप में माना था। तो इनके जो आदि नाथ हैं इन्होंने 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी थी। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं से 12वीं शताब्दी में इस मत का अधिक प्रचार प्रसार किया था, गोरखनाथ ने। और इनकी स्थापना किसने की थी? मतेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर तो राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर यह भूमरा में उत्तर प्रदेश में है और गुप्तकालीन है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है, जिसको बनवाया था कोतुंग प्रथम ने बनवाया था। कट्टर था। यहाँ की जो चिदम्बरम में स्थित विष्णु भगवान की प्रतिमा को समुद्र में फेंक दिया था। फिर आते हैं विरूपाक्ष मंदिर, यह हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आती है शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म के साथ ही जो शाक्त धर्म है इसका घनिष्ठ संबंध है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग की मानी जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवीय महत्व का विस्तृत वर्णन महाभारत पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप थे शांत, सौम्य, उग्र, प्रचंड रूप और काम प्रधान। कौन कौन से थे?
शांत या सौम्य होगा, उग्र और प्रचंड होगा। तीसरा था काम रूप में। सौम्य रूप में इनके प्रतीक हैं उमा, पार्वती और लक्ष्मी। उग्र रूप में इनके प्रतीक हो जाते हैं चंडी, दुर्गा, भैरवी और कपाली। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की पूजा करते हैं। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वह सौम्य रूप का ही मंदिर है। कलकत्ता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम की कामाख्या माता मंदिर काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा ही महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। तो किसने मिलती है? जो महेंद्रपाल है प्रतिहार शासक, इसके कुछ लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कंचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति की गई है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था, इसलिए वर्ष दर वर्ष इसकी लक्ष्मी बढ़ती जा रही थी। संजन लेख से प्राप्त होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दी थी। वाह यार, चर्चा थी। सज्जन व्यक्ति था, इसने अपने बाएं हाथ की उंगली काट दी थी, दाएं हाथ से काटी होगी। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की प्रधानता को प्रतिपादित किया है। किसके द्वारा किया गया है? श्री हर्ष के द्वारा नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की उपासना की गई है। मतलब यदि सरस्वती आ गई तो औषधि की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब तर जाते हैं। संपत्ति शाक्त उपासना के प्रमुख 3 केंद्र बताए गए हैं। कौन कौन से आते हैं? जिसमें कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या मंदिर है। तो जो संपत्ति शाक्य उपासना है इसमें मुख्यतः 3 केंद्र बताए गए हैं शाक्त उपासना के। पहला है कश्मीर, दूसरा है कांची और तीसरा है असम कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। तो कौल मत का भी प्रमुख केंद्र क्या है? असम कामाख्या। अब आते हैं शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में स्थित है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है और खजुराहो में भी स्थित है। पार्वती मंदिर नचना कुठार उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये गुप्तकालीन है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है। और फिर आती हैं दक्षिणेश्वरी काली, यह कलकत्ता में स्थित है। अब आते हैं धर्म से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम बताइए। तो कौन सा आएगा? तो पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर आता है कली। तो है ना, कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग इस रूप में आते हैं। प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र इस प्रकार है। पहले आता है कृत अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय रहे हैं? तो शैव में आते हैं हमारे मतमयूर, ये शैव धर्म से संबंधित थे। प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। हमेशा मत में रहते हैं मतमयूर नामक शैव संप्रदाय। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आदि प्रतिमा प्रतीक हैं किस चीज़ का? तो यह देव और शक्ति के योग का प्रतीक मानी जाती है। देव और शक्ति की योग के प्रतीक। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है जो कि पुरुष एवं प्रकृति, देव और उसकी शक्ति योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और इसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थीं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया गया है। शिव और पार्वती का परंपरा इतना तदत्म हुआ है कि दोनों ही सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्म से आते हैं। नयनार और उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। दक्षिण भारत में ये संबंधित थे। प्रथम किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने की थी। तो कृष्ण की पूजा करने वाले कौन कहलाते थे? भागवत थे। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के
पूजन से प्रदर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम है, पाणिनि के युग में प्रचलित था। जो पाणिनि है इनके युग में यह प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए दिखाया गया है? तो हल के साथ कौन दिखते हैं? तो कृष्ण जी के भाई बलराम जी हल के साथ दिखाई देते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अनुसार हल लिए हुए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। हलधर के नाम से भी इनको जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो नवधा भक्ति बताई गई है। तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है विष्णु भगवान को, वासुदेव से संबंधित है। यह केवल वासुदेव से ही संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत या वासुदेव को देवदेवश कहा गया है, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है वासुदेव को। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख विदिशा में है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य कौन सा है? तो ये है हमारा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? जो हेलियोडोरस है वह यवन से आया था। यवन है तक्षशिला है। तो वेशनगर का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का था। विष्णु के किस अवतार को सागर से समुद्र का सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया? तो पृथ्वी को समुद्र से कौन लाया था? वराह अवतार। भगवान विष्णु ने दैत्य राज्य हिरण्याक्ष का वध करके वराह का रूप धारण किया और उनके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित करके सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का 30वां अवतार माना जाता है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? तो आस्तिक और नास्तिक जो संप्रदाय हैं इनका कौन सा विभेदक लक्षण माना जाता है? तो यह वेदों की प्रामाणिकता है, उसमें आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्णन का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार मानी जाती है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वमत आधार बना है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देने वाले में आते हैं हमारे भगवत गीता। जो भागवत संप्रदाय है इसमें भगवत गीता है वह कर्म को भी उतना महत्व देती है जितनी ज्ञान और भक्ति को, अर्थात कर्म को ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में 3 महत्व प्रतिपादित होते हैं। इसमें कुछ अभी श्लोक दिए गए हैं। इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति, ज्ञान की महत्व को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्राधान्यता बताई गई है तथा विशिष्ट अद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति
नीति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करती है। अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की प्रमुख शिक्षा है? तो गीता कर्म को बल देती है, निष्काम कर्म को बल देती है, कर्मयोग की धारा है। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम तो कर्म तो करें किंतु फल में आसक्ति ना रखें। गीता में निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय होता है। गीता की प्रमुख शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदर्श है। गीता स्वयं विभिन्न कर्म मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की प्रमुख शिक्षा स्वीकार की है। निम्नांकित में से प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, लेकिन भागवत नहीं आते। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मुख्य प्रस्थान हैं जो दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्य में इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं, अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है। इनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह नैमिसारण में स्थित है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिसारण में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समकक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो ये मिलेगा किष्किंधा कांड में। वही रामचरितमानस की बात हो रही है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें राम और हनुमान की भेंट है। बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है। कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये कली का शाक्त धर्म से आ रहा है। काली का पुराण किससे है? शाक्त संप्रदाय से है। काली का पुराण शाक्य धर्म से संबंधित है। काली का पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्यवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा निकलती है वह भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में निकलती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो जो नासिक में कुंभ लगता है वह लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में गंगा के तट पर, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है प्रयागराज में, और शिप्रा में लगता है उज्जैन में। नीचे दिए गए कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ओके। पावापुरी का संबंध है हमारे जैन धर्म से। हिंदू धर्म में आता है वाराणसी, इस्लाम में आता है मदीना, मक्का मदीना, और इस्लाम में हो गया मक्का में, और ईसाई में आता है वेटिकन सिटी। जैन धर्म का संबंध है पावापुरी से, हिंदू धर्म का संबंध है वाराणसी से, इस्लाम धर्म का संबंध है मक्का मदीना से, और ईसाई धर्म का संबंध है वेटिकन से। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम स्थान माना जाता है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो कि विश्व की सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल में एकमात्र स्वतंत्र देश है। यह रोम के पारदी, जिन्हें पोप कहा जाता है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की
राजधानी माना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर में 38 किलोमीटर और पटना से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है पावापुरी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिन्हें बनारस के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके साथ हमारे जो धर्म थे वह होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनैतिक दशा को। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।